नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विपिन 71 ब्लॉक में। दोस्तों, आज हम भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है जिसका नाम कालिंजर है। कालिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित ये दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 98 किलोमीटर की दूरी पर इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजय दुर्गों में गिना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मानता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। प्राचीन काल में ये दुर्ग जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया और इसे बीरबल को सौंप दिया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों के बुंदेलखंड को आज़ाद कराया, तब से ये किला बुंदेलों के अधीन आ गया व छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई। वर्तमान में ये दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाके में ही अच्छी छाप छोड़ी है। कालिंजर दुर्ग जिस पर्वत पर निर्मित है वो दक्षिणी पूर्वी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये समुद्र तल से 1203 फीट 369 मीटर की ऊंचाई पर कुल 21,336 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना है। पर्वत का ये भाग 1150 मीटर चौड़ा है तथा 6 से 8 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके पूर्वी ओर कालिंजर पहाड़ी है जो आकार में छोटी किंतु ऊंचाई में इसके बराबर है। कालिंजर दुर्ग की भूमि तल से ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। ये विंध्याचल पर्वत माला के अंतर पर्वत जैसे मैफा पर्वत, फतेहगंज पर्वत, पाथर कछार पर्वत, रसिन पर्वत, बृहस्पति कुंड पर्वत आदि के बीच बना हुआ है। ये पर्वत बड़ी चट्टानों से युक्त है। हिंदी महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये स्थान सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा। कालिंजर का उल्लेख अनेक युगों से होता आया है। इसका वर्णन व उल्लेख करने वाले कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद में इसका वर्णन के अनुसार इसे चेंदी देश का अंग माना गया है। विष्णु पुराण में इसका परिक्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। गरुड़ पुराण में कालिंजर के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे महातीर्थ एवं परम तीर्थ की संज्ञा दी गई है। वायु पुराण के अनुसार विषपान पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और काल को भस्म करने के कारण यहाँ का नाम कालिंजर पड़ गया। इसी प्रकार कूर्म पुराण में शिव जी के यहाँ काल को जीर्ण करने का उल्लेख है, इसीलिए भविष्य में इसका नाम कालंजर होगा। वामन पुराण में कालिंजर को नीलकंठ का निवास स्थल माना गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचंद्र जी ने एक कुत्ते के कहने पर ब्राह्मण को कालिंजर का कुलपति नियुक्त किया। महाभारत में वेद व्यास ने इस क्षेत्र को वेदों का ही अंश माना है। वह कहा है कि इसकी सीमाएं कुरु, पंचाल, मत्स्य, दर्शान आदि से जुड़ी हुई। इनके अलावा भविष्य पुराण, पद्म पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण एवं कालिंजर महत्व
नाम ग्रंथ में भी इसका क्षेत्र की महिमा का वर्णन है। कालिंजर अर्थात जिसने समय पर भी विजय पा ली। काला अर्थात समय एवं जयः अर्थात विजय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन उपरांत भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं अपने कंठ में ही रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, अतः वे नीलकंठ कहलाए। तब वे कालिंजर आए व यहाँ काल पर विजय प्राप्त की। इसी कारण कालिंजर स्थित शिव मंदिर को नीलकंठ भी कहते हैं। तभी से ही इस पहाड़ी को पवित्र तीर्थ माना जाता है। ये वही प्राचीनतम नीलकंठ भगवान महादेव जी की शिवलिंग है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए बस मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, किसी से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का सफ़र कालिंजर दुर्ग का। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक न्यू जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।